आनंद पाल का एनकाउंटर करने वाले 7 पुलिस अधिकारियों पर हत्या का केस नहीं चलेगा। केस में जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय ने यह अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट सीबीआई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि आनंद पाल को लगी गोली ड्यूटी के दौरान आत्मरक्षा में चली थी। पुलिस वालों ने अपना कर्तव्य निभाया। इस फैसले के साथ एनकाउंटर में शामिल सभी अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। फेक नहीं था आनंद पाल का एनकाउंटर। केस में सीबीआई कोर्ट का आदेश रद्द। जिला अदालत ने आदेश किया निरस्त। 7 पुलिस अधिकारी हुए आरोप मुक्त। अधिकारियों पर नहीं चलेगा हत्या का केस। जज ने कहा पुलिस वालों ने कर्तव्य पूरा किया। आनंद पाल एनकाउंटर केस में राजस्थान के 7 पुलिस अधिकारी हत्या के आरोप से मुक्त हो गए हैं। इन अधिकारियों पर अब हत्या का केस नहीं चलेगा। जोधपुर की सत्र अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 7 पुलिस अधिकारियों ने अपना कर्तव्य पूरा किया। जानकारी के अनुसार एनकाउंटर करने वाले 7 अधिकारियों को राहत दे दी है। एसीजेएम सीबीआई केसेस कोर्ट का ये फैसला निरस्त कर दिया गया है। जिला और सत्र न्यायाधीश का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें हत्या का मुकदमा चलाने के निर्देश को रद्द कर दिया गया है। न्यायाधीश ने इसमें कहा है कि वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। सीबीआई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि कानूनी और तथ्यात्मक दोनों तरीके से ये फैसला गलत था। कोर्ट ने एफएसएल और मेडिकल रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। फैसले से तत्कालीन चूरू एसपी समेत 7 अधिकारियों को भी राहत मिली है। जोधपुर की सत्र अदालत ने गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर को सही ठहराया, जिसमें 7 पुलिस अधिकारी शामिल थे। बता दें कि 24 जून 2017 की रात 10 बजे मालासर गांव में एसओजी की टीम ने 5 लाख के इनामी गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर किया था। पुलिस ने आनंद पाल को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन दूसरी ओर से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद 7 पुलिस अधिकारियों ने मिलकर आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया। जिला सत्र अदालत ने जिन पुलिस अधिकारियों को राहत दी, उनमें राहुल बारहट शामिल थे, जो कि तत्कालीन चूरू एसपी थे। इसमें साथ ही विद्या प्रकाश, तत्कालीन सीओ कुचामन भी शामिल थे। सूर्यवीर सिंह तत्कालीन इंस्पेक्टर एसओजी के थे। कैलाश चंद्र, जो कि तत्कालीन कांस्टेबल थे। धर्मपाल भी कांस्टेबल थे। सोहन सिंह भी तत्कालीन कांस्टेबल थे और धर्मवीर सिंह भी कांस्टेबल थे। अदालत ने माना कि ये 7 अधिकारी एक खतरनाक अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आनंद पाल ने पहले फायरिंग की थी। 2017 में आनंद पाल पर राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा इनाम 5 लाख रुपए घोषित था। पुलिस मुठभेड़ के बाद उसके शव को परिवार में दफनाने से इनकार कर दिया था और 3 सप्ताह तक उसे डीप फ्रीजर में रखा गया था। लगातार 8 सालों से आनंद पाल एनकाउंटर राजस्थान की राजनीति और जनभावनाओं में गूंजता रहा है और अब अदालत के इस ताजा फैसले के बाद भी उसका साया पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। वर्ष 2017 में चूरू जिले के मालासर में पुलिस ने गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर कर दिया था, लेकिन आनंद पाल सिंह के परिवार ने इस एनकाउंटर को फेक करार देते हुए कोर्ट में अपील दायर की थी। आनंद पाल सिंह के परिवार ने कहा था कि पुलिस ने जानबूझ करके और हत्या करने के इरादे से आनंद पाल सिंह का मर्डर किया है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की थी, जिसमें इस एनकाउंटर को सही माना था। इस मामले को लेकर के आनंद पाल सिंह के परिवार की याचिका पर विशेष अदालत ने जांच के आदेश दिए थे और इस एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों, जिनमें चूरू जिले के तत्कालीन एसपी राहुल बारहट, कुचामन के तत्कालीन डीवाईएसपी विद्या प्रकाश सहित इस एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच के आदेश दिए थे। लेकिन अब जोधपुर की जिला कोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले पर रोक लगा दी है और इस एनकाउंटर को सही माना है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिसकर्मियों को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है और उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में ही आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर किया है। वहीं दूसरी ओर अब आनंद पाल सिंह का परिवार जिला कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। आनंद पाल सिंह का परिवार कोर्ट के इस फैसले को अब हाई कोर्ट में चुनौती देने की कवायद कर रहा है। इस संबंध में आज हमने आनंद पाल सिंह की बेटी योगिता सिंह और भाई मंजीत पाल सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। लेकिन यह तय है कि आनंद पाल सिंह का परिवार जिला कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा। ऐसे में देखना होगा अब हाई कोर्ट में इस मामले पर क्या आगे कार्रवाई होती है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। तो 2017 का वो दिन जिस दिन आनंद पाल का एनकाउंटर होता है और आज यहां पर जो अधिकारी हैं, पुलिस कर्मी हैं 7, उनको बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए जो 7 पुलिसकर्मी हैं उनको एक तरह से राहत दी है। हालांकि जो आनंदपाल के परिजन हैं वो लगातार इसको फेक एनकाउंटर बता रहे थे, जिसके बाद उन्होंने याचिका लगाई थी। लेकिन आज पुलिस अधिकारियों के पक्ष में अब फैसला आ गया है और बड़ी राहत इनको मिली है। तो जिला अदालत ने ये आदेश निरस्त कर दिया है। अब इसमें आगे क्या होगा, परिजनों का रुख क्या होगा, ये सारे सवाल हैं। लेकिन बड़ी राहत कि जो चूरू में 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था, अब उसमें पुलिस वालों पर कोई केस नहीं चलने वाला है। मलासर गांव में आपको बता दें कि 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर कर दिया गया था और अब यहां पर बड़ी राहत आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले 7 पुलिस अधिकारियों पर है। उन पर हत्या का केस नहीं चलेगा। आनंदपाल को जो गोली लगी थी वो ड्यूटी के दौरान आत्मरक्षा में चली थी, कोर्ट का कहना है। पुलिस वालों ने अपना कर्तव्य निभाया, फर्ज निभाया। इस फैसले के साथ एनकाउंटर में शामिल सभी अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। हर्षा कुमारी सिंह हमारी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा, बड़ी राहत 7 अधिकारियों को आनंदपाल एनकाउंटर मामले में, अब आगे क्या रुख रहेगा, परिजनों का क्या रिएक्शन आया है उनका? देखिए, जो परिजन है वो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी में है, क्योंकि इसमें जो सारा मामला हुआ है उसमें परिजन का मानना है कि एनकाउंटर एक तरह से सुनियोजित था और उसमें जो उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया है, जो उनके पिटिशन का बेसिस है वो ये है कि बहुत करीब से आनंदपाल को गोली लगी है और ये जो गोली है इतने पास पुलिस उसकी गई नहीं है। और इसमें सबसे अहम बात है कि इन्हीं का एक परिवार का जो सदस्य था जो उस टाइम पुलिस को वहाँ पर लेके गया था, उसका कहना है कि जो आनंदपाल छत पे था वहाँ से वो नीचे नहीं उतरा, तो इतना करीब पुलिस उनके पास कैसे पहुँची और उसको कैसे उस पर गोली चलाई, ये परिवार का पक्ष है। लेकिन दूसरी ओर पुलिस कहती है कि हमारे कांस्टेबल को भी, सोहन लाल को भी गोली लगी है और वो आनंदपाल के ऑटोमेटिक वेपन से गोली लगी थी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वेपन से फायर कर रहा था। और उनका कहना है कि वो प्रयास कर रहे थे छत की तरफ जाने के लिए और तब आनंदपाल ने उनको फायर किया, तो उन्होंने रिटेलिएटरी फायर किया था। तो सीबीआई ने अपहोल्ड किया था एनकाउंटर को और सीबीआई ने कहा था कि जो एनकाउंटर पूरा हुआ है वो पूरी तरह से वैध है, सही है एनकाउंटर। तो इसलिए लगता है कि जो सीबीआई की रिपोर्ट है उसको लेकर ये जो सीबीआई की रिपोर्ट है उसको लेकर जो कोर्ट है, सीबीआई की जो रिपोर्ट है उसको लेकर जो कोर्ट है वो इस सीबीआई की रिपोर्ट को मानेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षा इस जानकारी के लिए।